सोने ने हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी अपना मूल्य बनाए रखा है। दुनिया भर में सोने को उसके मूल्य के लिए सम्मानित किया जाता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि लंबे समय में धन को संरक्षित करने का यह एक आदर्श तरीका है। सोने में निवेश करने के बहुत से लाभ हैं, जैसे कि सोने की लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है, इसका मूल्य हमेशा बना रहता है, विशेष कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, सभी कोई सोने में निवेश करते हैं। शेयर बाजार में निवेश के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है और सबसे अच्छा बात ये होता है कि ये आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है। तो सोने में निवेश का यह एक लाभ है। तो इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या सामने आता है सोने में निवेश का, कि हमको जैसे शेयर में हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो हमको डिविडेंड मिलता है और सोने में हमको कोई डिविडेंड नहीं मिलता, और इसका जो रिटर्न होता है वो भी सोने में निवेश की तुलना में सोने में कम रिटर्न मिलता है और ये लेस ट्रेडेबल भी है। भंडारण करने की जो कठिनाई है वह सबसे बड़ी कठिनाई है, क्योंकि हम कहीं भी उसको भंडारण करते हैं तो उसमें चोरी का भय बना रहता है। और आखिरी सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने ये आती है कि उसको साबित करना होता है कि सोना एक जो हम खरीद रहे हैं वो प्योर क्वालिटी का है कि नहीं है। तो इन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिए मैं आपके सामने एक नया सोने में निवेश करने का तरीका लेकर आया हूं। तो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धन आर्क में। आइए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। आज का वीडियो का टॉपिक है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, SGB अर्थात सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम भारत सरकार का गवर्नमेंट सिक्योरिटी स्कीम है, जिसमें हम डीमोनेटाइजेशन इन ग्राम ऑफ गोल्ड, कहने का मतलब ये है कि यह एक डिजिटल गोल्ड खरीदने के समान है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें भारत सरकार का एक स्कीम है और इसमें RBI सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में इसको इशू करती है, तो बिल्कुल सुरक्षित है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। आइए जानते हैं कि सोने में निवेश के अर्थात SGB में निवेश के क्या फ़ायदे हैं। पहला है एश्योर्ड रिटर्न। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि द एनुअल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इसमें 2.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। जब आप शेयर में जैसे निवेश करते हैं तो आपको डिविडेंड मिलता है, वैसे ही आप जब SGB में निवेश करते हैं तो 2.5% का आपको इंटरेस्ट मिलता है, जो कि हर 6 महीने में आपके अकाउंट में पे कर दिया जाता है। अगला लाभ इसका यह है, यह हैसल फ्री है, अर्थात कोई फिजिकल पोजीशन देने की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें कोई रिस्क नहीं होता है और कोई स्टोरेज का कॉस्ट नहीं लगता है। इसका नेक्स्ट एडवांटेज है कि ये इसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसा है कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जैसे हमको टैक्स लगता है, तो इसमें इंडेक्सेशन और ये सब सारे फ़ायदे हमको मिलते हैं। ट्रेडेबिलिटी है, अर्थात इसको आप ये एक्सचेंज में ट्रेड होता है, आप इसको ट्रेड करके मतलब समय से पहले भी बेच सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ही ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर आपको इसमें लोन की आवश्यकता है तो इसको कोलेटरल दे के आप इसको लोन भी ले सकते हैं। और जैसे कि आप फिज़िकल गोल्ड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको GST देनी पड़ती है, लेकिन जब आप SGB में निवेश करते हैं तो आपको कोई GST नहीं लगता है। नेक्स्ट इसका फ़ायदा है, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। जब आप 5 साल के बाद इसको बेचते हैं तो कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। तो ये सब एडवांटेज आपको SGB में निवेश करने के मिलते हैं, जो कि अगर आप फिजिकल गोल्ड में निवेश करते हैं तो ये सब फ़ायदे आपको नहीं मिल पाते हैं। आइए अब जानते हैं कि SGB कैसे कार्य करता है। इसमें क्या करते हैं कि आप डिपॉजिट करते हैं एक लमसम अमाउंट, जैसे मान लीजिए मुझे 5 ग्राम सोना चाहिए, तो और सोने का मूल्य चल रहा है मान लीजिए 5,000 पर ग्राम, तो मैं एक बार में 25,000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा और उस समय जो मार्केट का प्राइस रहेगा उसी के हिसाब से वो मुझे मिलेगा, ठीक है। और जो मैंने अमाउंट पे कर दिया, जैसे मैंने 25,000 पे किया, तो हर 6 महीने में वो जो 25,000 का अमाउंट के हिसाब से मुझे 2.5% का ब्याज मिलता रहेगा और ये ब्याज मुझे 8 साल तक मिलता रहेगा। और उस जो वैल्यू कैलकुलेशन होगी, जितना अमाउंट मैंने पे किया है उसके आधार पर उसकी वैल्यू कैलकुलेशन होगी। और इसका जो 8 साल के बाद मैच्योर हो जाने के बाद उस समय जो वैल्यू होगी मेरी गोल्ड की, उसी के हिसाब से पूरा कैलकुलेशन करके, जैसे मान लीजिए उस समय मेरे गोल्ड का वैल्यू हो गया 10,000 रुपये, तो 10,000 गुणे 5 50,000 रुपये मेरा जो टोटल अमाउंट है वो मुझे मिल जाएगा। और मान लीजिए उस समय सोने की कीमत गिरी हुई है तो उसी के हिसाब से मुझे पेमेंट होगा, तो अर्थात जो मार्केट का वैल्यू होगा उसी के आधार पर इसका पेमेंट होता है। आइए अब जानते हैं कि इसे SGB कौन कौन परचेस कर सकता है। सबसे पहला तो जो रेसिडेंट इंडियन है वो कर सकता है, हिंदू
अनडिवाइडेड फैमिली अर्थात HUF कर सकता है, कोई ट्रस्ट कर सकता है, कोई यूनिवर्सिटीज़ कर सकती है, जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी कर सकते हैं, अर्थात ये सब लोग SGB को परचेस कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इसे कहाँ से परचेस किया जाता है। सबसे पहले तो आप सब्सक्रिप्शन पीरियड में आप बैंक से, पोस्ट ऑफिस से या स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से और NSE और BSE से परचेस कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन पीरियड के दौरान आप इन सब में से कहीं से भी परचेस कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आप सब्सक्रिप्शन का जो पीरियड है उसके बाद परचेस करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली शेयर बाज़ार से ही परचेस कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि हम कितने लिमिट तक परचेस कर सकते हैं। तो इसमें मिनिमम आप 1 ग्राम तक गोल्ड परचेस कर सकते हैं और मैक्सिमम 4 kg तक कर सकते हैं, और 1 ग्राम के मल्टीपल में ही आप इसमें परचेस कर सकते हैं। इसमें जो मैक्सिमम लिमिट है एक अकाउंट के लिए वो 4 kg का रखा गया है, और मान लीजिए आप ट्रस्ट हैं और तो आप 20 kg तक इसमें परचेस कर सकते हैं। तो इसका लिमिट आपका मिनिमम 1 ग्राम है और मैक्सिमम 4 kg तक आप इसमें इन्वेस्ट करके परचेस कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इसकी मैच्योरिटी पीरियड कितनी है। तो RBI इसको सीरीज वाइज निकालते रहती है, तो इसकी मैच्योरिटी पीरियड जो इस बॉन्ड की है वो 8 साल है, और जब 8 साल पूरा हो जाता है तो आप इसके मैच्योर होने के बाद सारा अमाउंट आपको उस समय गोल्ड के मार्केट प्राइस के हिसाब से 8वें साल के अंत में आपको पूरा प्राइस मिल जाता है। मान लीजिए उस समय गोल्ड की कीमत इंक्रीज़ हो गई है, समय के हिसाब से इंक्रीज़ होती ही है, तो आपको जो एप्रिसिएबल अमाउंट होगा वो आपको जोड़ के दे दिया जाएगा। और मान लीजिए उस समय गोल्ड की कीमत गिरी हुई है तो उसी के हिसाब से कैलकुलेट करके आपको 8 साल के बाद पूरा अमाउंट पे कर दिया जाता है। RBI आपको 1 महीने पहले इन्फॉर्म करती है कि डेट ऑफ मैच्योरिटी कब आने वाली है। आइए अब कुछ कॉमन क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला, यदि मान लीजिए मैं मर जाता हूँ तो इस बॉन्ड का क्या होगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे मान लीजिए किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो जो बॉन्ड होगा आपके नॉमिनी या आपका जो भी लीगल हेयर्स होगा उसके नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और नॉमिनी को उस पूरे अमाउंट को होल्ड करना रहता है जब तक कि मैच्योर नहीं हो जाता है, और मैच्योरिटी के बाद उसके नॉमिनी को पूरा अमाउंट पे कर दिया जाता है। और मान लीजिए कोई प्री मैच्योर क्लोज़र करना चाहता है, मतलब कुछ समय से पहले बंद करना चाहता है, तो इसमें 2 टाइप के क्लोज़र अवेलेबल हैं। पहला 5 साल के बाद और दूसरा 5 साल से पहले मान लीजिए आप करना चाहते हैं। तो यदि आप 5 साल से बाद करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली RBI से मिनिमम लॉक इन पीरियड इसका 5 साल का है, तो आप उसके बाद उसको जो भी उस समय मार्केट का वैल्यू रहेगा, मतलब गोल्ड के मार्केट का वैल्यू रहेगा, उसके हिसाब से आपको पे कर दिया जाता है। मान लीजिए 5 साल से पहले यदि आप उसको सेल करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप शेयर बाज़ार से उसको सेल कर सकते हैं। अब इसमें 14 दिन के इशू डेट के बाद आप इसमें सेल कर सकते हैं, और जिस प्रकार का सिचुएशन होगा, जो STCG और LTCG जैसा भी आपका टैक्स लगना होगा वो उस समय उसके हिसाब से टैक्स लग जाता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। चैनल पर आने के लिए धन्यवाद।